नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं गूगल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे न्यूज देखने को मिल रही है कि गूगल क्या कर रहा है, तमिलनाडु के अंदर एक फैक्ट्री सेटअप करने वाला है, जहां पे ये क्या करने वाले हैं भाई साहब, स्मार्टफोन्स और ड्रोन्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ये पिक्सल के स्मार्टफोन्स बनाने वाले हैं और विंग कंपनी का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रोन्स बनाने वाली है। तो ये विंग क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी, अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स क्या है, पेरेंट कंपनी। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विंग ऑलरेडी क्या कर रहा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज को ड्रोन्स ऑलरेडी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये रहा हमारा पिक्सल का स्मार्ट। तो ये सब फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप होने वाली है, सब पहले वो बताइए। तो ये फैक्ट्री सेटअप होने वाली है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में ये फैक्ट्री सेटअप होने वाली है दोस्तों। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं जरा दोस्तों। अब ये बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट मैंने आपको पहले बताया, ये पेरेंट कंपनी है किसकी, गूगल की, विंग की। तो विंग क्या है, सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी मतलब पप्पा समझ लीजिए और सब्सिडरी मतलब बच्चा समझ के चलिए आप यहाँ पे। तो जो विंग है उसका काम क्या है सर, ये ड्रोन्स बनाने का काम करती है सर। तो अब यहाँ पे अल्फाबेट ने क्या दिमाग लगाया, ये जो ताइवान की जो फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप है और विंग दोनों मिलकर के यहाँ पे पिक्सल स्मार्टफोन पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। हालांकि बोलते हैं ना, पिक्सल का स्मार्टफोन लोगों का, लोग बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन जितना उसे चलना चाहिए, जितना फेमस होना चाहिए, उतना फेमस वो नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जरा हम बात कर लेते हैं ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है 2.5 पाउंड्स ऑन 12 स्क्वायर माइल, दैट इज 10 नॉटिकल माइल्स। और इसकी स्पीड जो है दोस्तों, वो क्या रहेगी, 60 माइल पर आवर की स्पीड होने वाली है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस पे और काम किया जा रहा है, इसकी स्पीड और इसकी कैरी पेलोड की कैपेसिटीज को क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तमिलनाडु बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। ये फॉक्सकॉन और पेट्रोकॉन दोनों कंपनीज है, ये आईफोन असेंबल करने का काम करती हैं। अब उसमें से जो 14 बिलियन डॉलर का जो आईफोन असेंबल होता है, उसमें से 80% का काम खाली तमिलनाडु में अकेले हो जाता है। कितना, 14 बिलियन डॉलर का जो फोन असेंबल का काम होता है, उसमें से 80% काम खाली अकेले तमिलनाडु में कंप्लीट कर लिया जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। और साथ ही साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में और भी कंपोनेंट्स बोलते हैं तमिलनाडु पे काम हो रहे हैं अलग अलग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल रहा होगा कि धीरे धीरे इंडिया है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। तो इसके पहले आप जानते ही हो कि चाइना ऑलरेडी पहले से ही है। वहां पे क्या है, लेबर्स बहुत हैं, अच्छे टाइप के लेबर्स अवेलेबल हैं, कम सस्ते सस्ते में मिल जाएंगे आपको, समय ज्यादा से ज्यादा देंगे। मतलब हर एक चीज बोलते हैं ना, चाइना ने फैसिलिटीज ऐसी रखी है कि अच्छा से अच्छा, सस्ता से सस्ता से लेबर क्या होता है, चाइना में लोगों को मिल जाता है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के लेबर थोड़ा बोलते हैं ना, आप जानते ही हो, स्ट्राइक ज्यादा करते हैं। 100 की जगह 300 की डिमांड रखते हैं। आज 100 रुपया मांगे तो कल 200 मांगेंगे, 300 मांगेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना, इंडिया बदल रहा है। अब इंडिया को किन चीजों पे काम करना चाहिए जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग हब में एकदम आगे बढ़ जाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज्यादा, इस पे बहुत भयंकर काम ऑलरेडी चल ही रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बहुत चेंज करना पड़ा, जैसे कि अभी बोलते हैं ना, प्रॉब्लम चल रहा था ईवी का। अब वो टेस्ला वाला भैया आने वाला था, फिर नहीं आया, फिर चाइना भाग गया। तो इस पॉलिसीज में बहुत सारा काम करना है कि भैया इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगाएंगे, कैसा क्या रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम एकदम पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि चाइना में 24 आवर्स, अभी इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, स्ट्राइक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वैसे किसी से बोलते हैं ना, यहाँ पे तो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो अच्छा खासा चल रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है, चांसेस है कि बहुत जल्दी इंडिया क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। एप्पल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, सैमसंग ऑलरेडी काम कर रहा है, गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बहुत सारे ताइवान से, इसराइल से, मतलब बहुत सारे देशों से बोलते हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नो डाउट बहुत जल्दी इंडिया क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप सो कि अभी पूरा बोलते हैं ना, न्यूज समझ चुके होंगे। अगर इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करना है तो तुरंत अभी हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।